अभियान सबसे ज्यादा खतरनाक है। इस बार आप में से सब जिंदा नहीं बचेंगे। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइज आज हम फिर से बात करेंगे हॉलीवुड की कुछ न्यू मजेदार टॉप 12 न्यू फैंटेसी एडवेंचर मूवीज और दो बहुत ही कमाल की वेब सीरीज के बारे में, जो कि आपको अभी के टाइम पे हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भी मेरी तरह हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट कर देना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसी की जान लेना नहीं है। नहीं, खून बहाने में बहादुरी नहीं है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की नंबर 12 की मूवी से, जिसका नाम है वांटेड। ये 2008 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है रॉय नाम के एक आदमी की, जो कि एक कंपनी के अंदर काम करता है। लेकिन ऐसे में रॉय को एक दिन पता चलता है कि उसके फादर को कुछ बहुत ही खतरनाक लोगों ने जान से मार दिया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब रॉय को पता चलता है कि जिन लोगों ने रॉय के फादर को मारा था वो लोग अब रॉय के भी पीछे पड़ चुके उसे मारने के लिए। और दूसरी तरफ रॉय खुद ही डिसाइड करता है कि वो भी कैसे भी करके उन लोगों से अपने फादर की मौत का बदला लेके रहेगा। तो आखिर रॉय अपने आप को कैसे बचाएगा और आखिर वो लोग रॉय को क्यों मारना चाहते हैं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब भले ही ये मूवी थोड़ी सी पुरानी हो सकती है, लेकिन मूवी सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है। अगर आपको एक्शन से भरी हुई मूवी देखना पसंद है देन डेफिनेटली आपको इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो नंबर 11 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है रीमेमोरी। ये 2017 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री साइफाई मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक साइंटिस्ट की, जो कि एक ऐसी मशीन बनाता है जिससे कि इंसानों की किसी भी खोई हुई याददाश्त को वापस से लाया जा सकता है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है सैम नाम के एक आदमी की, जो कि अपनी खोई हुई यादों को वापस से पाना चाहता है। इसी वजह से वो इस साइंटिस्ट से मिलने जाता है। लेकिन जब वो उसके पास पहुंचता है उसे पता चलता है कि किसी ने इसका मर्डर कर दिया। अब ऐसे में सैम किसी भी हालत में अपनी यादों को वापस से पाना चाहता है। इसी वजह से वो निकल जाता है उस साइंटिस्ट के किलर को ढूंढने के लिए। अब आखिर उसका मर्डर किसने और क्यों किया, और आखिर क्या सैम उसके किलर को ढूंढ पाएगा या फिर नहीं, वही सब मिस्ट्री से भरी हुई कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। मूवी की स्टोरी बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है। अगर आपको मिस्ट्री से भरी हुई मूवीज देखना पसंद है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वन टाइम वॉच के लिए इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 10 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है टिल डेथ। ये 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर एक्शन मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एमा नाम की एक लड़की की, जो कि अपने हस्बैंड के साथ अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए एक जगह के ऊपर जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एमा के हस्बैंड को उसके अफेयर के बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो एमा को एक हथकड़ी से बांध के अपने आप को शूट कर देता है। अब ऐसे में एमा के हस्बैंड ने ये सब पहले से प्लान किया हुआ था, जिसकी वजह से एमा एक ऐसी जगह के ऊपर फंसी हुई है जहां से उसे कहीं से भी मदद नहीं मिल सकती। और ऊपर से कुछ बहुत ही खतरनाक लोग एमा के घर में घुस जाते हैं उसे मारने के लिए। अब ऐसे में एमा अपने आप को इन लोगों से कैसे बचाएगी और आखिर ये लोग एमा को क्यों मारना चाहते हैं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको सर्वाइवल मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है दी वेव। ये 2015 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक छोटे से टाउन की, जहाँ पे अचानक से एक बहुत बड़ी वेव यानी कि बहुत बड़ी लहर आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी अब ये टाउन डूबने वाला है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है हमारे मूवी के हीरो की, जो कि अपने आप को और अपनी फैमिली को यहाँ से बचाना चाहता है। लेकिन यहाँ से बच के निकलना लगभग इम्पॉसिबल है। तो ऐसे में क्या ये लोग यहाँ से बच के निकल पाएंगे या फिर नहीं, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी होता है वो सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है ब्रेवमेंट। ये 2010 में रिलीज हुई एक हॉरर क्राइम मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक बहुत ही खतरनाक साइकोपैथ किलर की, जिसने अब तक बहुत सारे लोगों को बहुत ही बेरहमी से जान से मार दिया है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है एलिसन नाम की एक लड़की की, जो कि एक दिन जाने अनजाने में उसी सीरियल किलर के घर के अंदर चली जाती है। और ऐसे में वो सीरियल किलर एलिसन के पीछे पड़ जाती है उसे मारने के लिए। अब ऐसे में एलिसन अपने आप को उस सीरियल किलर से कैसे बचाएगी और आगे मूवी में क्या वो यहाँ से बच के निकल पाएगी या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि आप इस मूवी को देखो मैं आपको पहले ही बता दूं, इस मूवी के अंदर आपको बहुत ज्यादा खून खराबा देखने को मिलने वाला है। तो अगर आपको खून खराबे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है सी फॉर मी। ये 2021 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है सोफिया नाम की एक लड़की की, जिसे स्केटिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है और इसी वजह से सोफिया वर्ल्ड की टॉप 10 बेस्ट स्केटर्स में से एक है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक एक्सीडेंट की वजह से सोफिया हमेशा के लिए अपने आंखों की रोशनी खो देती है, जिसके बाद वो अपने स्केटिंग करियर को छोड़ देती है। और इसके बाद सोफिया लोगों के घर पे जाके उनके घर
घर की देखभाल करती है ताकि वो ये सब करके थोड़े बहुत पैसे कमा सके। वैसे में एक दिन सोफिया को एक औरत अपने घर पे बुलाती है ताकि वो उनके घर का ख्याल रख सके, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद सोफिया के साथ बहुत ही अजीब तरह की मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती है। अब आखिर यहाँ पे ऐसा तो क्या है और ऐसे में सोफिया के साथ आगे मूवी में क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है इन्फेर्नो। ये 2016 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है रॉबर्ट नाम के एक आदमी की, जो कि एक एक्सीडेंट में अपनी सारी याददाश्त खो देता है, लेकिन होश में आने के बाद रॉबर्ट को बहुत ही अजीब तरह के सपने आने लगते हैं जिसमें उसे दिखाई देता है कि बहुत ही जल्दी हमारी दुनिया खत्म होने वाली है। अब ऐसे में रॉबर्ट को इन सब चीजों पे यकीन नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे करके उसे इन सारी चीजों पे यकीन होने लग जाता है, जिसके बाद वो निकल जाता है इन सब चीजों के पीछे की सच्चाई जानने के लिए। अब आखिर क्या सच में हमारी दुनिया खत्म होने वाली है और आखिर रॉबर्ट को ये सारे अजीब तरह के सपने क्यों आ रहे हैं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ मूवी की नॉर्मल सी स्टोरी बताई, असल में मूवी की स्टोरी बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है क्लीन स्किन। ये 2012 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है इवान नाम के एक आदमी की, जो कि एक कंपनी के अंदर काम करता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट होता है जब एक दिन इवान अपनी कंपनी के अंदर जाता है और वहां पे जाके वो देखता है कि वो जिस कंपनी के अंदर काम करता था वो कंपनी अचानक से मिस्टीरियस तरीके से गायब हो चुकी है। अब इससे पहले कि इवान इन सब चीजों को समझे उससे पहले ही कुछ बहुत ही खतरनाक लोग इवान और उसकी बेटी के पीछे पड़ जाते हैं उन्हें मारने के लिए। अब ऐसे में इवान अपने आप को और अपनी बेटी को कैसे बचाएगा और आखिर ये लोग कौन है और आखिर इन लोगों को क्यों मारना चाहते हैं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब इस मूवी के अंदर आपको एक्शन के साथ साथ बहुत ही कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी की स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा बांध के रखेगा। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द टूरिस्ट। ये 2010 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है फ्रैंक नाम के एक आदमी की, जिसकी मुलाकात एलिस नाम की एक लड़की से होती है, जिसके बाद इन दोनों की आपस में अच्छी खासी फ्रेंडशिप बन जाती है। अब ऐसे में एलिस फ्रैंक को अपने घर पे इनवाइट करती है ताकि ये दोनों आपस में थोड़ा सा टाइम बिता सके, लेकिन कहानी में ट्विस्ट होता है जब फ्रैंक को पता चलता है कि एलिस की जान पहचान कुछ बहुत ही खतरनाक अंडरवर्ल्ड के लोगों से, जिन्हें अब ये लगता है कि फ्रैंक एलिस का हस्बैंड है, जिसकी वजह से वो लोग फ्रैंक के पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। अब ऐसे में फ्रैंक अपने आप को कैसे बचाता है और आगे मूवी में फ्रैंक के साथ क्या कुछ होने वाला है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आप वन टाइम वॉच के लिए कोई एक्शन मूवी देखना चाहते हो तो मेरे हिसाब से ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द हिट लिस्ट। ये 2011 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एलन नाम के एक आदमी की, जो कि अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान होता है। अब इसी बीच एलन की मुलाकात जोनस नाम के एक आदमी से होती है, जो कि उसे बताता है कि वो एक किलर है और वो उसे उन सब लोगों का नाम बताए जिसे वो मरा हुआ देखना चाहता है। अब ऐसे में एलन मजाक मजाक में उन सब लोगों का नाम बता देता है, लेकिन धीरे धीरे करके उन सब लोगों की एक एक करके बहुत ही बेरहमी से मौत होने लग जाती है और ऐसे में एलन समझ जाता है कि ये सब जोनस ही कर रहा है, जिसके बाद वो निकल जाता है जोनस को रोकने के लिए। तो आखिर क्या वो जोनस को रोक पाएगा या फिर नहीं, और इस बीच मूवी के अंदर एलन के साथ क्या कुछ होने वाला है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 2 पे आपको कोई मूवी नहीं बल्कि एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है दी वन पीस। ये 2023 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की एक्शन ड्रामा सीरीज है जिसे IMDb की तरफ से 8.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस सीरीज की कहानी के बारे में तो इसके अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है मंकी डी लूफी नाम के एक लड़के की, जो कि एक समुद्री लुटेरा बनना चाहता है। इसी वजह से वो अपनी एक टीम बना के निकल जाता है एक बहुत ही पुराने खजाने को ढूंढने के लिए। अब ऐसे में क्या ये लोग मिलकर उस पुराने खजाने को ढूंढ पाते या फिर नहीं, और इस बीच सीरीज के अंदर जो कुछ भी एडवेंचर चीजें होती है वो सब जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। अब ये सीरीज बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, जो कि आप इसकी IMDb रेटिंग देख के ही समझ सकते हो। इसीलिए मैं आपको, अगर आपने अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप इस सीरीज को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना। तो इसी के साथ नंबर 1 पे भी आपको एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है लोकी सीजन 1। अब ये 2021 में रिलीज हुई एक एक्शन साइफाई सीरीज है जिसे IMDb की तरफ से 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस सीरीज की कहानी के बारे में तो यहाँ पे मैं आपको इस सीरीज की कहानी के बारे में बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पहले से ही पता होगा कि आखिर ये सीरीज कितनी ज्यादा कमाल की होने वाली है। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।